अभिनंदन करती हूँ हमारे समक्ष माउंट आबू से ज्ञान सरोवर परिसर से हमारे रुपेश भाई भी पहुँच चुके हैं, जो विशेष आप सभी को भट्टी कराने आए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर आ जाएं। हम सभी तालियों के द्वारा रुपेश भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का ये शुभ दिन और विशेष पूरा ही जून मास हम सब के लिए ढेर सारी खुशियों की सौगातें और हमारी मीठी मम्मा की मीठी मीठी यादें लेकर आया है। जबकि ऐसे विशेष दिवस पर आप सभी ऐसी विशेष आत्माओं का, अनमोल रत्नों का, प्रभु परवानों का इस प्रभु पसंद भवन में समागम हुआ है, जिन्होंने भगवान की श्रीमत पर अपने जीवन को एक आदर्श बनाया है, उदाहरण मूर्त बनाया है, धारणा मूर्त बनाया है और बाप दादा के दिल तख्त को जीता है। तो ऐसे आप सभी विशेष आत्माओं को आपके इस अलौकिक सफर की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सभी इतनी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं कि आप सबका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने प्यारे बाप दादा ने माउंट आबू से हम सब के बीच अपना बहुत ही प्यारा फरिश्ता भेजा है। आदरणीय रुपेश भाई जी, इस बेगूसराय की धरनी पर हम सभी आपका तहे दिल से बारंबार अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं पूनम बहन से निवेदन करती हूँ हमारे रुपेश भाई जी का बुके देकर और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत और सम्मान करेंगी। हम सभी करतल ध्वनि से भाई जी का अभिनंदन करते रहेंगे। आदरणीय रुपेश भाई जी, जो कि रूप बसंत बनकर सभी को ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ती कला का अनुभव कराते रहते हैं। अपने रूहानी रूप के द्वारा, अपनी मधुर वाणी के द्वारा, फरिश्ते की चाल के द्वारा सभी को व्यक्त से अव्यक्त वतन की सैर कराते रहते हैं। तो ऐसे हमारे रुपेश भाई जी, बाबा के अनमोल रतन, नूरे रतन का इस प्रभु पसंद भवन में आगमन हुआ है। तो आज ये धरती भी कितनी पुलकित हो रही है। रुपेश भाई जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपने जर्नलिज्म, आप राजयोगा टीचर हैं, एंकर हैं और परामर्शदाता हैं। और भारत के अनेक स्थानों पर जाकर आप अनेक भट्टियां कराकर बाबा के बच्चों को उड़ती कला का अनुभव कराते हैं।
कॉरपोरेट सेक्टर्स में जाकर अनेक वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, सेमिनार्स के द्वारा अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। भारत के लगभग सभी स्टेट्स में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका सम्मान करते हैं। 1992 में आना हुआ और 1994 में आप माउंट आबू ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप स्पार्क विंग के कोर ग्रुप मेंबर हैं, यूथ विंग के कमेटी मेंबर हैं और अनेक एक्टिविटीज, रैलीज में, अनेक सेमिनार्स, प्रोग्राम्स में आप बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग चैनल का जो लोकप्रिय शो है समाधान, एक मुलाकात, छू लो आसमान और रूह रिहान, उसके भी आप एंकर हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय रूपेश भाई जी आज हम सभी के सम्मुख हैं। हम सभी आपके द्वारा बहुत बहुत भरपूर होंगे। पुनः एक बार आपका अभिनंदन। और अब हम निवेदन करते हैं आदरणीय रूपेश भाई जी से, आप सभी से भी ये निवेदन है, आप सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड में कर लेंगे और पूरी ही भट्ठी के दरमियान कोई भी आपस में बातें नहीं करेंगे। आज हम सभी फरिश्ता बनने आए हैं। बाबा ने आज कहा है बाबा की याद को सीने से लगा लो। तो कैसे आवाज आ रही है पीछे? हाँ, चलिए फिर से एक बार ओम शांति कर लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिसकी याद को सीने से लगाना है और जो हमें सीने से लगा ले, हाँ? परम लाइट बाबा के पास, हाँ? ठीक है, ड्रिल करेंगे ना। एक दिन की भट्ठी, एक दिन, यूं तो पूरा जीवन बाबा के अंग संग हमें रहना है। ये परम सौभाग्य है हम सबका कि सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है, सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है वो हमारा हो गया है ना। कभी कभी मैं हंसी में कहता हूँ सारी दुनिया जिसके पीछे वो हमारे पीछे। सोए रहते हैं तब तो खाट हिलाते हैं। खैर, प्यार में बाबा हम सबको सुबह सुबह उठा देते हैं। कितना प्यार ना। बाबा ने कभी कहा कि बाबा अपने हर एक बच्चे को रोज सुबह गुड मॉर्निंग करता है और रोज रात को गुड नाइट करता है। अपने हर एक बच्चे को बाबा रोज सुबह गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट। और फिर बाबा ने कहा अब बच्चे अपना देख लें कि बच्चे कितने प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं या गुड नाइट करते हैं। करते हैं ना सभी? करते हैं या भूल जाते हैं? देर से उठे तो पहला ही संकल्प कि अमृत वेला मिस हो गया। रात को बहुत थक गए हैं तो सीधे बिस्तर पे चले गए हैं। ये दोनों समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए, जिसके लिए बाबा ने कहा रोज उठते ही बाबा हमारे सम्मुख हों। बाबा, आँख खुलते ही और कोई विचार नहीं, आँख खुलते ही भगवान मेरे सामने। उन्हें देखकर, उनका वरदान लेकर यदि दिवस की शुरुआत होगी तो दिवस कैसा होगा? हम सब संसार में भी सुनते हैं और कहते हैं यदि किसी अच्छे व्यक्ति का मुख देखो तो सारा दिन अच्छा जाता है, और यदि सारा दिन अच्छा ना जा रहा हो तो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? पता नहीं आज सुबह
किसका मुंह देखा था। याद करने की कोशिश करते हैं, सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था जो आज सारा दिन खराब जा रहा है। और कभी कभी अपना ही मुंह देखा होता है। यदि दिवस की शुरुआत अच्छे विचारों से बाबा के संग नहीं की है तो दिन तो भारी होगा। इसीलिए पक्का भट्ठी में हम बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, अब करना है, चलना है उस पर। जब बाबा की इन सुंदर शिक्षाओं को, बातों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तब तो बाबा की याद सीने से लगी होगी। और उन्हीं के सीने से बाबा की याद लगी होगी जिन्हें बाबा अपने सीने से लगा कर रखते हैं। बहुत गहरा कनेक्शन है। एक दूसरे की याद मिलती है और बाबा उन्हें याद करेंगे, उन्हें याद करेंगे जो उनकी सुंदर श्रीमत पर चलेंगे और साथ ही उनकी याद में रहने का सुंदर अभ्यास करेंगे। तो चलें प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं। करेंगे ना आज की सभा में? चलो दिल से प्राणेश्वर बाबा का आह्वान ले चलें अपने मन बुद्धि को परम धाम घर में। देखें महाज्योति बाबा परम धाम में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं। महाज्योति बाबा, मेरे बाबा, जो सृष्टि के बीज रूप है, सर्वशक्तिवान है, सारी सृष्टि के तारणहार और पालनहार है। वो मेरे बाबा है। दिल से आह्वान करेंगे बाबा का। प्यारे बाबा, आप हमारे बीच पधारे। हमें अपनी शक्ति, अपने प्रकाश से प्रकाशित करें। हम आज आपकी याद में गहन भट्ठी कर रहे हैं। आपकी याद सदा हमारे सीने से लगे रहे, इसका सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप हमारे बीच पधारे। देखें बाबा अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। प्यारे ब्रह्मा बाबा के तन में और अब बाप दादा दोनों ही अपनी लाइट माइट फैलाते हुए
इस साकार सृष्टि की ओर। आ गए हम सबके बीच। देखें बाबा हमारे सम्मुख। अपनी लाइट और माइट हमें प्रदान करते हुए इस पूरे हॉल को प्रकाशित करते हुए तो बाबा की उपस्थिति में बाबा से दृष्टि और शक्ति लेते हुए आज के सुंदर योग तपस्या भट्ठी को हम सब करेंगे। व्हाइट लाइट। हम कुछ भी देख रहे हों, सुन रहे हों, कर्म कर रहे हों, ये हमारी एक अच्छी आदत हो जानी चाहिए कि बाबा हमारे सम्मुख हैं। हम बाबा को देख रहे हैं और बाबा हमें देख रहे हैं। ये एक सुंदर आदत हो जाए, ये प्रैक्टिस से होगी। जैसे अन्य चीज़ों की हमें आदत हो गई है, वैसे अब बाबा जो हमें मुरलियों में शिक्षाएं दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, उसकी भी हमें आदत हो जानी चाहिए, अभ्यास हो जाना चाहिए, वो हमारे जीवन में उतर जाना चाहिए। तो जैसे कहा, सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग और रात को बाबा को गुड नाइट, पक्का। क्यों ये करना है हमें? क्योंकि ये दोनों समय हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। वेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है। सुबह की शुरुआत जैसी वैसे ही सारा दिन, और रात को अंत जैसा वैसी सारी रात, और सुबह उठते ही वैसे ही विचार। अब यदि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को वैसा बनाएं जैसा बाबा हमें बनाना चाहते हैं, तो हम इन सुंदर शिक्षाओं और धारणाओं को अपने जीवन में लाते चलें। इस संकल्प से अब हमें योग युक्त होते चलना है कि सारे कल्प मनुष्यों के साथ ही रहे हैं और सारे कल्प मनुष्यों के साथ ही रहेंगे। केवल संगम युग का ये थोड़ा सा समय हमारे पास है जिसमें हम भगवान के साथ का आनंद ले सकते हैं। सारे कल्प मनुष्यों को ही देखा है और सारे कल्प मनुष्यों को ही देखेंगे। अब थोड़ा सा समय है संगम का जिसमें हम भगवान को देख सकते हैं। देख सकते हैं या नहीं? सारे कल्प मनुष्यों से ही सुना है और मनुष्यों से ही सुनेंगे। अब संगम युग का ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है जिसमें हम भगवान से सुन सकते हैं। तो सारे कल्प मनुष्यों के साथ रहे हैं, उन्हें देखा है, उन्हें सुना है, उनके साथ जिए और मरे हैं। पूरे 83 जन्म आपको देहधारी युगल मिले हैं।
केवल संगम युग में भगवान युगल के रूप में और सर्व संबंधी के रूप में प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अब जैसे बाबा ने आज कहा, उनकी याद को उन्हें सीने से लगा लेना चाहिए, चिपक जाना चाहिए उनके साथ। अब एक पल के लिए भी वो हमसे जुदा ना हो। वायदा क्या है हमारा? वायदा क्या है? तुझ संग खाओ, तुझ संग खेलो, तुझ संग हर कर्म करो, हर चीज तुम्हारे साथ। ये हमारा वायदा है ना। किस किस का वायदा है? वायदा सभी का है ना। तो देखें क्या हम वायदा निभा रहे हैं? उनके साथ ही रहते हैं या और लोग शामिल हो जाते हैं हमारे साथ? उन्हें देखना, उनके साथ चलना, उनके साथ बैठना, उनके साथ हर कर्म करना, जीवन में उन्हें हर संबंधी के रूप में स्वीकार करके चलना, ये प्रैक्टिकल में हम कितना कर रहे हैं? भगवान के अलावा दूसरा और कोई हमें कुछ नहीं दे सकता। सबके मटके खाली हैं, सबकी झोली खाली है, किसी से कुछ नहीं मिल सकता। हम कामना करते हैं कि दूसरा मुझे प्यार दे, दूसरा मुझे सम्मान दे, दूसरा मुझे आगे बढ़ाए, दूसरा मुझे सहयोग दे। हम लोगों से कामना करते हैं, लेकिन सामने वाला खुद ही खाली है। वो दूसरों से कामना करने वाला है, वो खुद भी चाहना रख रहा है कि दूसरा मेरी मदद करे। केवल भगवान ही अभी हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बहुत बुद्धिमानी पूर्वक इस भट्ठी से क्या लेकर जाएंगे? भगवान का साथ पक्का करके, पक्का कर ले। मैं एक विजन अपने सामने रखा करता था, संगम युग की अंतिम घड़ी कि अंतिम बार जब बाबा आएंगे और हाथ हिला करके हमसे विदाई लेंगे। खैर बाबा अब तो सूक्ष्मतन से ही अपना पार्ट प्ले करने लगे, लेकिन वो दृश्य सोचे सूक्ष्मतन का भी वो पार्ट पूरा हो कि बाबा अंतिम बार हम सबको हाथ हिला करके विदाई लें कि अच्छा बच्चे, अब फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमसे मुलाकात होगी। संगम का मिलन इतना ही था तुम बच्चों के साथ, अब बाबा विदाई ले रहा है। विदाई ले रहा है। सोचें, वो दृश्य भी तो आएगा ना, जबकि शिव बाबा फाइनली विदाई लेंगे हम सब से कि बच्चे इतना ही साथ था। इसीलिए अभी भी टू लेट नहीं हुआ है। अभी भी चलो, पास्ट इज पास्ट, जो हुआ सो हुआ। अब से हम अपने आप को पूरी तरह बाबा को न्यौछावर करते हुए, बाबा पर न्यौछावर होते हुए अपने आप को बनाना शुरू कर दें, अपने आप को भरना शुरू कर दें। भट्ठी, इस भट्ठी से ये लेकर के हमें ज़रूर जाना है, उनका साथ। क्योंकि भट्ठी का भाव ही बहुत सुंदर होता है ना, बहुत सुंदर भाव है। पहली बार जब मैं भट्ठी कराने निकल रहा था तो मनोहर दादी जी थी उस समय ज्ञान सरोवर में, उन्होंने ही पहली बार भेजा भट्ठी कराने के लिए। तो हम लोगों के यहाँ एक बहुत सुंदर परंपरा है ना कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों से छुट्टी लेकर के जाते हैं। मैं भी दादी के पास गया, मैंने कहा दादी भट्ठी कराने जा रहा हूँ, आप भेज रहे हैं, वहाँ जा कर के क्या कराऊँ? तो दादी उस समय नाश्ता कर रही थी। उन्होंने कहा तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ झाड़ू लेकर जाओ। झाड़ू। अब मैं छोटा था, मेरी समझ में नहीं आया झाड़ू लेकर जाओ मतलब क्या, झाड़ू को कैसे लेके जाऊंगा? बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाई है? कुछ और अच्छी चीज़ मंगाई होती, मधुबन से टोली आदि सब मंगाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाई है? यदि उनको देना है तो। दादी ने देखा ये समझ नहीं रहा है तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक झाड़ू लेकर के जाओ, और जहाँ जा रहे हो वहाँ हर एक को मधुबन की तरफ से एक एक झाड़ू की सौगात देना है ना। तो मधुबन की तरफ से आप सभी को एक एक आध्यात्मिक झाड़ू की सौगात इस भट्ठी में, ठीक है? पसंद है ये झाड़ू?
लेकिन इस सौगात को संभाल के नहीं रखना है। क्या करना है इस सौगात से? क्या करेंगे? यूज करेंगे सफाई करने में। योग तब नहीं लगता जब अंदर हमने कचरा भरा हुआ है। हम रहना चाहते हैं बाबा के साथ, हम चाहते हैं कि बाबा अंग संग रहे, निरंतर हमारी याद की यात्रा हो, लेकिन अंदर जो गंदगी भरी हुई है, जो कूड़े कचरे भरे हुए हैं, पुरानी कमी, कमजोरी और संस्कार के, वो बार बार हमें देहभान में ले आते हैं, बार बार हमसे गलतियां कराते हैं, भूलें कराते हैं, जिसके कारण याद टिक नहीं पाती। इसीलिए क्या करेंगे? सफाई। सफाई। लक्ष्मी जी का भी आह्वान करना होता है तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं। पहले मंदिर की भी पूरी तरह सफाई होगी, स्थान की सफाई होगी, फिर देवताओं की, देवियों की प्रतिष्ठा की जाती है। पहली सफाई। इसलिए इस झाड़ू से अच्छी तरह अपनी सफाई कीजिएगा आज भी और रोज भी। हाँ, ये सौगात है आपके लिए। तो अंदर कोई भी यदि मलिनता है, गंदगी है, उसे निकाल के अर्पित करेंगे। आपके यहाँ आए हैं तो आप सब सौगात तो देंगे ना हमें? सौगात देंगे या नहीं देंगे? तो कौन सी सौगात देंगे? कौन सी सौगात? हा? और कोई सौगात नहीं दीजिएगा, लेकिन ये सौगात जरूर दीजिएगा। आज शाम को जब आप जाएंगे रिटर्न, एक बॉक्स यहाँ रखवा देंगे। जो भी अंदर कमी है, कमजोरी है, बहुत दृढ़ता से, ऐसा नहीं कि कई बार तो हम छोड़ चुके हैं, नहीं, इस भट्ठी में ये विशेष अपने अंदर जो एक कमी है, कमजोरी है, जो बहुत समय से मेरे पुरुषार्थ में बाधक बन रही है, मुझे उसे देना है, समर्पित करना है। तो देंगे ये सौगात? ये सौगात जरूर दीजिएगा। यहाँ से ये सौगात लेकर के जाएंगे बेगूसराय से आप लोगों से, ठीक है? इसलिए हर एक लिख करके अपने अंदर की इस खामी को देंगे। देंगे? कौन कौन देगा? देंगे ना? बहुत सुंदर, बहुत दृढ़ता से, बहुत ही अपने अंदर के भाव से कि बाबा अब मैं ये चीज आपको अर्पित करता हूँ। ये चीज आपको हमेशा के लिए योग युक्त होने में मदद करेगी, बहुत गहराई से। तो भट्ठी का भाव क्या है, इसको भी लेते हुए हम आगे बढ़े। भट्ठी अर्थात परिवर्तन, स्वयं का जीवन परिवर्तन। भट्ठी का भाव ही होता है अपने भीतर जाना, भीतर जाना। भट्ठी का पहला भाव भीतर चलो। जब तक अपने भीतर नहीं जाएंगे तब तक देख नहीं पाएंगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक बात है हम अपने साथ बैठें, अपने आप को देखें, तभी हम अपने आप को परिवर्तन की ओर ले जा सकेंगे। तब तक परिवर्तन संभव नहीं होता जब तक व्यक्ति खुद के साथ नहीं बैठता, और तभी वो अपने अंदर की कमी कमजोरियों को निकालने में भी सक्षम हो पाता है। क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक अपने अंदर से आप अपनी कमियों को नहीं निकाल सकते। इसलिए अंदर जाना सीखें। चलेंगे अंदर? चलिए थोड़ी देर के लिए फिर से अंदर चलें और एकाग्र होंगे स्वयं पर। से ही प्रभु के संसार की शुरुआत होती है। इसीलिए किसी ने कहा मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर संधि विच्छेद करें तो क्या होता है? मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो भट्ठी अर्थात भीतर जाना, अपने अंदर बार बार अपने अंदर चलें, अपने आप को देखें। क्योंकि बाबा ने कहा है जब स्वयं की पहचान होगी, जब स्वयं के मर्तबे की पहचान होगी, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, जब इसकी पहचान होगी तभी भूलों से मुक्त होंगे, तभी अपना और दूसरों का भला कर सकेंगे।
इसीलिए भीतर चलें। भट्ठी अर्थात भीतर जाना, भूलों से मुक्त होना, अपना और औरों का भला करना। भट्ठी का दूसरा अर्थ, भट्ठी अर्थात बाबा ने कहा एक प्रश्न, यदि तुम्हें नंबर 1 में आना है तो एक पुरुषार्थ करो। कौन सा पुरुषार्थ? सभी नंबर 1 में आने वाले हैं ना? नंबर 1 में आएंगे या नंबर 2, नंबर 3 भी चलेगा? हाँ, नंबर 1 में आना है ना? तो नंबर 1 में आने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कौन आएंगे नंबर 1 में? आप तो आएंगे, आप हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? हाँ? क्या करना होगा? बाबा ने कहा यदि नंबर 1 में आना है तो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो। तो भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना है। भट्ठी अर्थात अपने भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना। और जो अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है वही नंबर 1 में आ सकता है। जिसको बाबा कहते हैं जितने स्वराज्य अधिकारी होंगे उतने विश्व राज्य अधिकारी होंगे। यदि स्वयं की ही कर्मेंद्रियों को, स्वयं के ही मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते तो फिर विश्व पर कैसे राज्य करेंगे? स्वयं पर राज्य नहीं तो विश्व पर राज्य कैसे हो सकता है? इसीलिए भट्ठी अर्थात बार बार अपने भटकते हुए मन बुद्धि को भटकाना तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदत है, हा? मन यहाँ वहाँ चला जाता है, उसको बार बार पकड़ के लाएं अपने स्वस्वरूप में और बाबा के स्वरूप में, अपने विभिन्न स्वमानों के स्वरूप में, अपने 5 स्वरूपों में एकाग्र करने का अभ्यास करें। ये एकाग्रता हमें शक्ति प्रदान करेगी। तो भट्ठी अर्थात अपने भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना। हो सकते हैं एकाग्र जब चाहें, जहां चाहें, जिस स्वरूप में चाहें एकाग्र हो जाएं, बाबा कहते हैं। हो सकते हैं? चलो एकाग्र हो जाएं अभी अपने सुंदर भविष्य स्वरूप में, मेरा भविष्य देव स्वरूप। एक ड्रिल के रूप में इसे कर लेंगे। चलें ड्रिल करेंगे। ड्रिल इस रूप में साकारी, आकारी, निराकारी और अलंकारी। ठीक है? साकारी, उसमें हम अपने आप को इस शरीर में आत्मा के रूप में देखेंगे। ठीक है? आकारी, खड़े हो जाएंगे और अपने आप को लाइट के स्वरूप में, फरिश्ता रूप में देखेंगे, उसके अंदर मैं आत्मा ज्योति। फिर निराकारी में बैठ जाएंगे और आत्मा को बिल्कुल ज्योति बिंदु के रूप में विजुअलाइज करेंगे। और फिर अलंकारी में फिर से खड़े हो जाएंगे और अलंकारी रूप में देखेंगे। ठीक है? तो बैठना, खड़े होना, बैठना, खड़े होना इस ड्रिल के रूप में करते हैं और इसमें अपने आप को पूरी तरह एकाग्र करने का लक्ष्य रखेंगे। चलें, मन बुद्धि पूरी तरह एकाग्र अपने साकारी स्वरूप में। साकारी बैठे रहें। देखें इस साकार शरीर में मैं आत्मा बिंदे मान। निराकारी बैठ जाएंगे।
अब बिल्कुल निराकारी होकर देह का कोई भान नहीं, केवल आत्मा। मुरली में कहा अंतकाल। क्या अंतकाल? अंतमति सो गति। अंत समय में जिसकी याद होगी, यदि याद होगी खाऊं खाऊं, ये खाना है, ये खाना है, लोभ होगा तो क्या होगा? हलवाई के घर जन्म लेना पड़े वही गति होगी। बहुत गहरी बात है। भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है बहुत सरल दिया है, लेकिन वो सरल ज्ञान इतना गुह्य है जिसकी खोज करते करते, तलाश करते करते युगों बीत गए ऋषि मुनियों को, और कह दिया नेति नेति। हाँ, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, हमें नहीं पता है। और बाबा ने कितनी सहजता से हमें वो ज्ञान दे दिया। इसीलिए एकाग्र होने का लक्ष्य, और एकाग्र वही हो पाएगा जिसके जीवन में एक ही होगा, है ना। बस एक का पाठ पक्का करें, बाकी सब रहेंगे सारे कल्प। इसलिए अपने आप से बहुत अच्छे से बात कीजिएगा आज भी, और लगातार इसे अपने जीवन में शामिल करके रखें। योगी एकांत प्रिय होता है। एकांत जरूर लें। एकांत, जब तक एकांत नहीं लेंगे, अपने साथ नहीं बैठेंगे, अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपनी चेकिंग नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे, तब तक आत्म सुधार नहीं होगा। मियाँ मिट्ठू बने रहेंगे। मैं 20 साल से ज्ञान में चलता हूँ, मैं 30 साल से ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप में ज्ञान कितने साल से चल रहा है ये बताइए। आप योग के मार्ग में 20 साल से हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। योग आप में कितने साल से चल रहा है ये बताइए। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट में आने वाले बच्चे भी फास्ट और फर्स्ट चले जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह अपने आप में उतारेंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है एक को पक्का करें, लटके ना रहें यहाँ वहाँ। एक पक्का होगा, एक का पाठ, तभी हम एकांतवासी भी बन पाएंगे, एकांत का आनंद ले पाएंगे, तभी हम अंतमति सो गति की भी हमारी स्थिति होगी। एक माता थी, वो कहती थी मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है, सब तरफ से मैं मुक्त हो गई हूँ। माताएं वैसे बहुत बाबा की याद में, मस्ती में, प्यार में रहती हैं। वो भी ऐसे ही कहा करती थी। 30 साल हो गए थे उनको ज्ञान में, कि बस बाबा का जब भी बुलावा आएगा मैं चल पड़ूंगी, मैं एवर रेडी हूँ। आप सब भी एवर रेडी हैं? कौन कौन एवर रेडी है? एवर रेडी सोच के बाबा कहे कि चलो अभी चलना है तो यहीं से चल पड़ेंगे, पक्का पक्का। हाँ तो चलो यहीं से हम, बाबा को तो वैसे भी बुलाया है, कहते बाबा चलते हैं अब आपके साथ, रेडी ना? किसी को घर तो याद नहीं आएगा। बच्चे, आपने जेवर कहीं रखा हुआ होगा, ये मैंने रखा हुआ है यहाँ, केवल आपके सिवाय किसी को नहीं पता है तो वहां तो बुद्धि जरूर जाएगी कि यहाँ मैंने ये रखा हुआ है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज, बाबा कहते हैं अंतिम जन्म नहीं, अंडरलाइन कीजिएगा, अंतिम जन्म तो है, लेकिन अंतिम जन्म की स्मृति के साथ साथ बाबा ने कहा अंतिम घड़ी, इस स्मृति में रहो। यदि ये मेरी अंतिम घड़ी है तो क्या मैं सचमुच तैयार हूं, या मेरी अब तक रगें जुड़ी हुई हैं? देखिए, एकाग्र न हो पाने का कारण तो यही है ना, मन बुद्धि के भटकने का कारण यही है कि हम अभी तक कहीं ना कहीं लगाव, कहीं ना कहीं झुकाव, कहीं ना कहीं आकर्षण, कहीं ना कहीं मैं, कहीं ना कहीं मेरापन, इन सभी के बंधनों में बंधे हुए हैं। इसीलिए अब सब तरफ से समेटना होगा। एवर रेडी। मम्मा का मास है, मम्मा लास्ट सो फास्ट, मतलब सबसे पहले क्यों चली गई? लास्ट सो फास्ट तो उनके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे पहले संपूर्ण क्यों बनी मम्मा? अनेक बातों के अलावा एक उनका स्लोगन, हर घड़ी
अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी अंतिम घड़ी। यदि मैं भी अंतिम घड़ी समझ करके चलूं तो कहीं पे भी बंधन नहीं रहेगा, हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसीलिए तैयार तो माता जी भी ये कहा करते थे कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जैसे बाबा का बुलावा आएगा चल पड़ूंगी। लेकिन जब बुलावा आया तो चल ही नहीं रही थी इनमें बाबा के पास। शांति। पहुंच गए बाबा के पास या जाने नहीं दिया लोगों ने, बातों ने? बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास करेंगे, है ना, बार बार। तो जितना ये अभ्यास होगा जाने का आने का, जाने का आने का, उतना ही जैसे अंत समय आया तुरंत हम इस देह से मुक्त हो पाएंगे। जो मेरा है, मेरा संसार है, मैं उसके पास, जैसे प्यार होता है, क्या होता है, उसके साथ रहने की इच्छा होती है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसी के साथ साथ ही बैठे रहते हैं। तो बाबा से प्यार है तो फट से हम बाबा के पास पहुंच जाया करें, समय ना लगे, सेकंड। तो माता जी ने भी जब अंतिम समय आया कहा चलना है, अब चलना मतलब देह नहीं छोड़ पा रहे थे, चलो फिर से। तो माता जी देह नहीं छोड़ पा रहे थे, उनके लिए योग भी कर लिया तो भी वो देह नहीं छोड़ पा रहे थे। उनका छोटा बेटा था, उन्होंने कहा हो सकता है मम्मी को कुछ खाने की इच्छा हो, मम्मी को ना पानी पूरी गोलगप्पे बहुत पसंद थे, हो सकता है मम्मी पानी पूरी खाना चाहती हो। हाँ, तो पानी पूरी उनके लिए बनाया गया। भाई सब प्रकार से फायदेमंद था, कल्याणकारी था, इसीलिए सब सोच रहे थे कि दूसरा चोला लें तो अच्छा है। अब पानी पूरी बनाया गया, भाई उनको पसंद था ये सोच करके, अब बना करके लाया गया पानी पूरी। जैसे ही माता जी के अंदर, माता जी बाहर पानी पूरी अंदर और माता जी बाहर। तो कहाँ अटकी हुई थी माता जी? आज जो बाबा मुरली में कह रहे थे ना, लोभ, ये खाऊं, ये खाऊं, ये खाऊं। तो बड़ी सूक्ष्म चीज है अपने आप को ये देखना कि कहीं भी आत्मा अटकी हुई ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर पाएंगे। भाई सभी अपना मोबाइल थोड़ा बंद कर लें, है ना। आज तो मौन का दिवस है, भट्ठी का दिवस है, तो थोड़ा सा मौन रहते हुए जब तक सेशन है बहुत अच्छे से हम सब एकाग्र होंगे। तो भट्ठी का भाव, भटकते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करना। तीसरी बात, भट्ठी अर्थात भूतों को पहचानना और भगाना। जो भी अंदर भूत बैठे हुए हैं उन भूतों को पहचानना भी है सूक्ष्म रूप से। जैसे आज लोभ के भूत की बात बाबा ने कही, सूक्ष्म रूप से कुछ देखता हूं, खाने की इच्छा तो नहीं, कुछ देखा कुछ उठाने की इच्छा तो नहीं, हा? किसी भी व्यक्ति के प्रति विशेष आकर्षण तो नहीं, उनसे बात करने की इच्छा होती है, उनके साथ बैठने की इच्छा होती है।
तो नहीं बैठे हुए हैं। अंदर यदि कोई भी भूत होगा तो बाबा बैठ पाएंगे? दिल की गली बहुत सक्रिय है, प्रेम की गली कहते हैं बहुत सक्रिय है। या तो काम रह सकता है या राम रह सकते हैं। अब मुझे देखना है, मुझे अपने दिल में राम को बिठाना है या काम को। या तो भूत बैठेंगे या भगवान बैठेंगे। किसे बिठाना है? किसे बिठाना है? एक ही बैठ सकता है। अब देख लो, भगवान को यदि बिठाना है तो भूतों को निकालना होगा। दोनों है अंदर। लोग कहते हैं ना, अच्छाई और बुराई आपके अंदर है। अब आप किसे ज्यादा भोजन खिलाते हो, आप किसके साथ ज्यादा रहते हो, आप किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यदि आप भूतों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है ना, चलता है ना, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, बन जाएंगे ना, यदि इस प्रकार के भाव है तो भूतों को बिठा करके रखा हुआ है। लेकिन भगवान से प्यार है तो अब आधा कल्प जो भी विषय विकार रहे हैं, जिनके साथ रहे हैं, अब उन सबको गेट आउट। अब उनके लिए जगह नहीं है। तो भट्ठी अर्थात सूक्ष्मता से चेकिंग। जो झाड़ू आपको देना, वो भूतों को भगाना होता है तो क्या करते हैं? झाड़ू भी मारते हैं। तो इस झाड़ू से एक तो सफाई भी करनी है और यदि भूत बैठे हैं तो उनको भगाना भी है। तो भूतनाथ बाबा को अब अपने अंदर बिठा के भूतों को हमें भगाना है। भट्ठी का चौथा सुंदर भाव है भट्ठी अर्थात भगवान के साथ बैठना। भगवान के साथ बैठना, उसे देखना, उसकी बातें सुनना, वो क्या कह रहे हैं मुझे। कितनी देर हम लोगों के साथ फोन पे कितना देर लगा देते हैं, किसी से बात करने के लिए बैठते हैं तो कितना समय हम लगा देते हैं, भगवान के साथ बैठकर कितना हम बात करते हैं। भट्ठी अर्थात भगवान के साथ बैठना और भगवान के साथ बातें करना कि बाबा आप मुझे बनाने के लिए आए हो, आप मुझे श्रृंगारने के लिए आए हो, आप मेरा श्रृंगार करो। बैठ जाओ बाबा के सामने, बाबा को देखो। एक बहुत सुंदर सा सिद्धांत याद रखिएगा, अपने पास नोट भी रखें इस चीज को। जितना हम भगवान को देखेंगे उतना सारा संसार हमें देखेगा। जितना हम भगवान के साथ बैठेंगे उतना सारा संसार हमारे साथ बैठना चाहेगा। जितना हम भगवान की सुनेंगे उतना सारा संसार हमारी बात सुनना चाहेगा। जितना हम भगवान को अर्पित होंगे उतना संसार हम पे अर्पित होगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, गहरा सिद्धांत है ये। व्यक्ति चाहता है कि सब मेरा मान करें, सब मेरा सम्मान करें, सारे संसार की संपदा मेरी हो जाए, लेकिन वो होती नहीं है। हम एग्जाम्पल जो देते हैं योग में, इस बात को बहुत गहराई से फील कीजिए, अपने अंतर मन में समा लीजिए। हम लोगों को भी ये बताते हैं कि यदि आप परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई को पकड़ सकोगे? परछाई के पीछे भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ, कभी पकड़ में आएगी आपकी परछाई? आपको नहीं। परछाई आपके पीछे चली, उसका तरीका क्या है? तरीका क्या है? सूर्य की तरफ अपना मुख कर लो। यदि सूर्य को पीठ दिखा करके अपनी परछाई के पीछे आप भाग रहे हो, परछाई क्या है? लोग मान दें, सम्मान दें, प्यार दें। चलना शुरू कर दो, सारा संसार, सारी संसार का वैभव स्वतः ही तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। ये बहुत गहरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम समझें। यदि ये चाहते हैं कि अभी भी इस संगम युग में भी और सारे कल्प भी सारा संसार मेरा हो, सारे संसार का वैभव मेरा हो, तो सहज तरीका है, एक को अपना बना लें, एक की ओर देखें, एक की बात को ही सुने। इसीलिए कहा भट्ठी अर्थात भगवान के साथ बैठना, उनके साथ रहना। इसमें लाभ है या हानि? लाभ ही लाभ है ना। तो जो लाभकारी चीज है वही चीज मुझे करनी है और इसके लिए अब प्लानिंग करनी है मुझे।
कैसे मैं उनके साथ साथ रहूं। मन में इतना व्यर्थ चलता है, व्यर्थ चलने का कारण ही ये है कि मन को हमने खाली छोड़ दिया है। यदि मन को सुंदर विचारों से, सुंदर अभ्यासों से और भगवान के साथ बैठ करके यदि आप रहें, सारे समय मन में अच्छे विचार चलते रहेंगे, तो भट्ठी अर्थात भगवान के साथ बैठना। साथ ही भट्ठी अर्थात चलो बैठ जाओ, कोई बड़ा विकर्म हो गया है, वो केवल हमें पता है, वो बोझिल करता रहता है। बाबा रोज रोज जो शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं के विपरीत यदि मैंने कुछ किया है, अज्ञान काल में भी या ज्ञान में आने के बाद भी, ज़्यादातर ज्ञान में आने के पश्चात जो भूलें हो गई हैं वो भारी करती है। इसीलिए भट्ठी अर्थात भार अर्पित करना। तो यहाँ से बोझिल होके नहीं जाएंगे, क्या होके जाएंगे? बिल्कुल हल्के, बिल्कुल हल्के, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। बाबा ने कहा है मैं तुम्हारे बोझ हरने के लिए आया हूँ, इसलिए अपने सारे बोझ मुझे अर्पित कर दो, अर्पित कर दो। इसीलिए अपने पास जो भी है, नेक्स्ट सत्र में भी हम करेंगे और जब आपके पास वक्त हो, मन में जो बोझ हो ना उसे लिख करके बाबा को अर्पित करना। तो आज जो कमी कमज़ोरी देंगे, उस कमी कमज़ोरी के साथ साथ जो मन में भारीपन भी है, किसी भी प्रकार का भारीपन है, उसे लिख करके एक पत्र के रूप में दीजिएगा। उस पत्र को हम मधुबन लेकर जाएंगे, ठीक है? लिखेंगे, सभी लिखेंगे। बोझ तो नहीं है ना किसी प्रकार का? है किसी ना किसी प्रकार का सूक्ष्म बोझ है ही। हर एक उस बोझ को लेके चल रहा होता है और बीच बीच में वो बोझ आकर के हमें बहुत बोझिल कर देता है, हमारे योग को तोड़ देता है। इसीलिए बाबा के इस महावाक्य को याद करते हुए कि बच्चे, बाबा आया ही हुआ है तुम्हारे बोझ हरने के लिए, तुम्हारे बोझ लेने के लिए। हम अपने बोझ बाबा को अर्पित कर देंगे। करेंगे या बोझिल होकर चलना पसंद है? करेंगे, करेंगे, कर देना। जब बाबा हमारे बोझ उठाने को तैयार है, हम क्यों बोझ लेकर चलें? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, यदि कोई चीज़ उनसे संभल नहीं रही होती है तो अपने माता पिता को दे देते हैं कि आप ये संभालो, ये हमसे नहीं संभल रही है ना? हम भी इतना तो सीखें छोटे बच्चों से। दे करके तो देखो का भाव ये भी है, भट्ठी अर्थात भरना, भरना। भगवान के सम्मुख बैठ करके मुझे भरते जाना है अपने आप को, उसके गुणों से, उसकी शक्तियों से, उसके वरदानों से। बस उसके सम्मुख रहो। सागर के पास जाकर के हमें उससे शीतलता नहीं मांगनी पड़ती, अग्नि के पास जाकर के हमें उसे तपिश मांगनी नहीं पड़ती, केवल उसके पास जाना होता है। हम भी बाबा के पास सम्मुख रहें, ज्ञान सूर्य के सम्मुख बैठ जाएंगे, ज्ञान सूर्य की शक्तियां स्वतः ही हमारे अंदर भरती चली जाएंगी, इसलिए उसके सम्मुख बैठेंगे। और फाइनली भट्ठी अर्थात अपने भाग्य का, अपने भविष्य का निर्माण करना। तो आज गहराई से इस बात पर भी चिंतन हरेक करे कि आने वाले 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं। अपना एक शब्द चित्र बनाइएगा हर एक, ये आपके लिए होमवर्क है। एक अपने लिए शब्द चित्र बनाइए, मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं आने वाले 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 1 साल के बाद। जैसा हूं वैसा ही देखना चाहता हूं या फिर मैं अपने अंदर कोई परिवर्तन देखना चाहता हूं। संसार मुझ आत्मा का आह्वान कर रहा है, संसार मेरी ओर प्यासी नजर से देख रहा है। मैं अपने आप को उनकी प्यास बुझाने वाला उस रूप में देखना चाहता हूं या स्वयं ही प्यासा अपने आप को देखना चाहता हूं, स्वयं ही लाचार दुखी स्वयं को देखना चाहता हूं। मांगने वाले की लाइन में मैं खड़ा हुआ हूं ये देखना चाहता हूं या दातापन की लाइन में खड़ा हूं ये देखना चाहता हूं।
कैसा देखना चाहता हूँ अपने भविष्य को, अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बने। तो भट्ठी अर्थात अपने भविष्य का निर्माण करना। मुझे अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करना है कि मैं कैसा देखना चाहता हूं, और यदि वैसा देखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा। ठीक है, तो भट्ठी का ये सुंदर भाव है जिसको लेकर के हम सबको आगे से आगे बढ़ना है। चलें, थोड़ी देर सुंदर अभ्यास में बैठेंगे और उसके बाद फिर 10 मिनट आप ब्रेक लेंगे। फिर हम सभी पुनः भट्ठी के अगले सत्र की ओर चलेंगे। बार बार की हमारी सुंदर प्रैक्टिस होती रहे। चलें, भट्ठी अर्थात भरना है सम्मुख बैठकर। देखें ज्ञान सूर्य बाबा मेरे सम्मुख, और ज्ञान सूर्य की सारी शक्ति पहुंच सकेंगे। तो अपनी बहुत अच्छी कि मेरी जो रफ्तार है पुरुषार्थ की वो कैसी है, क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुंचना है अपनी मंजिल पर। ऐसे नहीं अंत में पहुंचेंगे, अंत में तो सबको पहुंचना ही है, लेकिन वो पहुंचाने का तरीका भगवान का दूसरा है, जिसको बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं कि तुम चाहो ना चाहो, मैं तो मार पीट के तो किसी मुरली में कहा तुम्हारे शरीरों को जला करके तुमको तो कई बार धर्मराज के रूप में बाबा सत्य को सामने रखते हैं, क्योंकि चलना तो होगा। तो जब चलना ही है, बनना ही है, तो क्यों नहीं आज अभी इसी वक्त जब पता ही करना है, अल्टीमेट वही है, चलना है। अब सृष्टि के बिल्कुल अंतिम वेला में आ गए हैं, पूरा चक्र लगा लिया, अब जाना है। तो जाने से पहले जो तैयारी करनी है, क्यों ना अब मैं वो तैयारी कर लूं। अब इस गहराई में उतरना है। आज भट्ठी में हम सब हैं, तो ये चिंतन कि कुछ भी यहाँ का मेरे साथ नहीं जाएगा, सब चीजें यहीं रह जाएंगी। जो चीज साथ जाने वाली है, क्यों ना मैं उसका साथ लूं और उन चीजों का संकलन करूं जो चीजें साथ जाने वाली हैं। यहाँ की वस्तुएं साथ जाएंगी, कोई व्यक्ति साथ जाएगा, और काम कौन आएगा अंत में आपके? कोई व्यक्ति काम आएगा? आएगा कोई व्यक्ति? कोई कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, मान लो आपने देह छोड़ दिया, देह तो एक दिन छोड़ना ही है। अब आप चिता अकेले यात्रा नहीं करना चाहते, तो तुम किसी एक को, दो को, जिससे तुम उसको साथ ला सकते हो। छुट्टी तो आपकी आंखें खुली, आप चिता पे उठ के बैठ गए। अब आपने अपने पति को कहा चलिए जी, अकेले की यात्रा बड़ी दुभर है, मुझे डर लग रहा है, साथ चलते हैं। आपने तो 7 जन्मों का वायदा किया है तो पतिदेव आएंगे आपके साथ? हाँ, माताओं आएंगे? नहीं। देखो भाइयों, आप पे कोई विश्वास नहीं है वो भी ये सोचेंगे कि बड़ी मुश्किल से तो जान छूटी थी ये फिर वापस आ गई है ना। तो कोई कितना भी प्रिय क्यों ना कार्य करूं, उन चीजों को जमा करूं, वो इम्पोर्टेंट है। ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को संपूर्णता की पथ पर अब तैयार करना प्रारंभ करें और अपनी गति को तीव्र करें। बाबा ने पूछा कि यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम पढ़ना है, तीव्रता से उड़ने का समय है अब ये, लेकिन ऐसे ही कह देने से कि मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, वैसे तो तीव्र पुरुषार्थी नहीं हो जाएंगे ना। क्या करना होगा उसके लिए? अब भट्ठी में अपनी रफ्तार बढ़ा के जानी है, फ्यूल डाल रहे हैं ना,
जब दिया थोड़ा सा बुझने जैसा होने लगता है तो उसमें क्या करते हैं, फिर से तेल डाल देते हैं। तो भट्ठी अर्थात तेल डालना। तो तेल डल रहे ना आपके अंदर। अब यहाँ से अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने का सुंदर संकल्प लेकर जाना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? देखो, वैसे भी घोड़ा दौड़ रहा हो नॉर्मल, उसको और तेज दौड़ाना हो तो उसको चाबुक मारते हैं। आग जल रही हो और ज्यादा उसको भड़काना हो तो उसमें घी डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं, और ज्यादा भड़कता है। तो अभी जो हमारी रफ्तार है पुरुषार्थ की, क्या लगता है वो ठीक है या बढ़नी चाहिए? और कितने ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जिस रफ्तार से अभी मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, उससे ज्यादा मैं अपनी रफ्तार बढ़ा सकती हूं या बढ़ा सकता हूं? कौन है ऐसे? जरा हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। मतलब ये हमारी फीलिंग में है। हम ये जानते हैं कि जो अभी मेरी रफ्तार है, जिस ढंग से मैं चल रहा हूं, यदि मैं चाहूं तो उसे मैं बढ़ा सकता हूं। और मेरी ये भी फीलिंग है कि ये रफ्तार पर्याप्त नहीं है, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बढ़ाना होगा। लेकिन कब? एक स्लोगन अपना बना लें, जो करना है आज, अभी, इसी वक्त। आज, अभी, इसी वक्त मुझे ये सुंदर संकल्प कि मुझे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना ही है, तीव्र करना है। मम्मा कहा करती थी कि पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो एक बार की हुई गलती को दोबारा ना करे। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो गलती ही ना करे, अभूल बन जाए। हमारा एक स्लोगन है कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। लेकिन कब तक गिरते और संभलते रहेंगे? यदि गिरते संभलते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अब संभाल के चलें और तीव्रता से चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचें। बाबा ये चाहते हैं। और एक बहुत सुंदर और गहरी सी बात है, इस पर भी चिंतन कीजिएगा, जिसे बाबा बार बार कहते हैं, और वो ये कि कई बच्चे ये कहते हैं कि बाबा आप चिंता मत करें, हम अंत में बन जाएंगे। बाबा को भी तसल्ली देते रहते हैं कि आप बाबा मैं बन जाऊं आप निश्चिंत रहे मेरी तरफ से, मैं तैयार हो जाऊंगा अंत में। लेकिन दो बातें हैं। एक, क्या अंत में बन सकेंगे? क्या अंत में योग लगेगा? अभी जब इतना सुंदर माहौल है, भट्ठी में हम बैठे हैं, इतनी योगी आत्माएं बैठी हैं और साथ योग लगा रही हैं, वातावरण है, उसमें भी मेरा योग पूरा नहीं लग पाता, बार बार इधर उधर हो जाता है। तो अंत समय जब पांचों तत्व, पांचों विकार फुल फोर्स में वार करेंगे, ऐसे समय पे क्या बाबा की याद रह पाएगी? अपने आप से पूछो। अभी जब सब कुछ मेरे अनुकूल है, तब तो एक की याद में स्थित नहीं हो पा रहा हूं। अब तब जबकि धरती हिल रही होगी, अतिवृष्टि हो रही होगी, भूखे पेट रहेंगे, सिविल वॉर की स्थिति रहेगी, कोई तलवार लेके पीछे दौड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में बाबा की याद स्थित हो पाएगी? या फिर यहाँ वहाँ जाएगी कि बाबा क्या होगा, कैसे होगा, मन हलचल में होगा? विचार करें। लंबे काल का अभ्यास ही अंत में काम आता है। जिनको अभी याद में स्थित होने की आदत होगी, एक के साथ रहने की आदत होगी, एक में डूबने की आदत होगी, अशरीरी होने की आदत होगी, वही लोग अंत समय में स्थित हो पाएंगे। तो एक बात तो ये कि अभी नहीं हो पा रहा है तो अंत में कैसे हो पाएगा। दूसरी बात जो बाबा ने कही है, लंबे काल का अभ्यास। जितना लंबे काल का अभ्यास होगा, उतने लंबे काल की भविष्य में भी प्राप्ति होगी। तो
तो आपको लंबे काल भविष्य में राज्य करना है या फिर थोड़ा सा चलेगा? लंबे काल ना। यदि लंबे काल स्वराज्य अधिकारी रहेंगे तो लंबे काल विश्व राज्य अधिकारी रहेंगे। लंबे काल का पुरुषार्थ होगा कि अंत में कर लेंगे। एक तो अंत में होगा नहीं, पहली बात, और दूसरी बात, यदि अंत में हो भी गया तो प्राप्ति भी त्रेता के अंत में होगी। कौन कौन यहाँ श्री सीता और श्री राम जी बनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। श्री सीता श्री राम, अरे वाह, यहाँ तो 15-20 लोग बैठे श्री सीता श्री राम बनना चाहते हैं? हा? फिर से एक बार हाथ उठा, हो सकता है ना समझे हो। कौन कौन त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम जी बनना चाहते हैं? अच्छा, अब हाथ सबके नीचे हो गए अच्छा, कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं? वेरी गुड। पहले जन्म में आना चाहते हैं, संपूर्ण प्राप्ति करना चाहते हैं, तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना पड़ेगा ना, संपूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए लंबे काल का पुरुषार्थ, इसलिए पक्का करके जाओ, पक्का करके जाओ। ये संगम युग ही प्राप्ति की वेला है, इसमें ही मुझे जमा करना है, इसमें ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए अपने पास पहली बात, अब तीव्र पुरुषार्थ के लिए मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रख रहा हूं, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। पहली बात, आत्म जागृति। अपने आप को हिलाओ, जगाओ कि हे आत्मन, तुम क्या कर रही हो? भगवान आए हैं भाग्य बनाने के लिए, भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं, तुम क्या कर रहे? क्या अपना भाग्य बना रही हो, श्रेष्ठ भाग्य, या फिर ऐसे ही आलस्य और अलबेलेपन में अपना समय वेस्ट कर रही हो? याद रखो, यदि अभी भाग्य विधाता से भाग्य नहीं लिया, अभी भाग्य विधाता से अपना भाग्य की जो रेखा है वो लंबी नहीं खींची, तो सारे कल्प के लिए पद कम हो जाएगा। अभी तुम चाहो तो महाराजा महारानी बन सकते हो, और अभी चाहो तो दास दासी बन सकते हो। क्या बनना है ये अपने आप से पूछना है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जगाओ अपने आप को। कैसे मेरे दिन बीत रहे हैं? संगम का अमूल्य समय, बाबा कहते हैं संगम का एक एक सेकेंड अन्य युगों के एक एक वर्ष के समान है। संगम युग के एक एक सेकेंड में तुम पद्मों की कमाई कर सकते हो। ये कमाई का समय है, जितना अभी कमाएंगे वही कमाई सारे कल्प काम आएगी। जितना कमाएंगे उतना ही तो खाएंगे ना। तो क्या मैं कमाई कर रहा हूं? और कमाई करने का साधन, हर कदम बाबा की याद। बाबा ने कहा हर कदम यदि तुम याद में उठाते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। और दूसरा, सेवा मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। मैं कितना इस यज्ञ में स्वाहा कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी था ना, दधीची ऋषि मिसल, हड्डियां लगा दो। केवल हड्डियों की ही बात नहीं है, तन मन धन जन, जो भी माध्यम है सेवा के, सब कुछ दधीची ऋषि के मिसल लगा के मैं सफल कर रहा हूं। वैसे भी नष्ट हो जाना है ना, जो बैंक में रखा हुआ है वो भी जाना है, घर में रखा हुआ है वो भी जाना है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको सब निकाल लेना है, अपने लिए, भविष्य के लिए, परिवार के लिए ध्यान में रखते हुए। फिर भी ऐसा रहता है ना कि हाँ हमारे पास है लेकिन हम सफल नहीं कर रहे हैं, वो स्थिति ना हो। अंत में मन में ये ना हो कि हम यज्ञ में लगा सकते थे, सफल करके भगवान के यज्ञ में अपने पूरे ही कल्प को श्रेष्ठ बना सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। एक भाई थे, कुमार थे, अपना सारा उन्होंने तैयार रखा था कि सब कुछ मैं यज्ञ को दे दूंगा, लेकिन हाँ साइन ही करना बाकी था। सब कुछ रेडी था कि ठीक है ना, कल कर दूंगा, जब होगा तब मैं कर लूंगा, अभी तो समय है ना, अभी तो मैं यंग हूं। शरीर छोड़ दिया। अब जब संदेशी ने भोग लगाया, ऊपर गए, तो फिर वो बाबा के पास बहुत ही बेचारा उदास सा बैठा हुआ था और बाबा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बाबा थोड़ी देर के लिए आप मुझे नीचे भेज दो, मैं सारा पेपर आदि तैयार है, उसमें मैं साइन कर दूंगा, सब यज्ञ के नाम पे हो जाएगा, बस मैंने साइन करना बाकी है बाबा, बस मुझे थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट के लिए नीचे भेज दो। बाबा ने भेजा होगा,
भेजा होगा कि ठीक है बच्चे जाओ, तुम नीचे जाओ, 5 मिनट लगा के आओ, साइन करके आओ, भेजा होगा? नहीं नहीं। इसीलिए कहा जो करना है अभी, जो सुंदर संकल्प आ रहा है सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, अभी कर लो। कल का भरोसा है क्या? कोई एक पक्का हाथ उठा के मुझे बोल सकता है कि कल का सूर्य वो देखेगा? धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज्य दरबार में बैठे हुए थे, सारे पांडव भी थे। एक याचक आया भिक्षा लेने के लिए, उसने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप कल आना, अभी हम बहुत महत्वपूर्ण मंत्रणा में लगे हुए हैं, आप कल आना। वो याचक चला गया। अब भीम जो थे वो पहुंच गए, वो जो ऊपर होता था ना महल के, जहाँ पे घंटा होता था बड़ा सा, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सूचना देनी होती थी तो वो घंटा बजाया जाता था महल में। तो सभी पूरी प्रजा या जितने भी होते थे किले में सब इकट्ठे हो जाते थे, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से घंटा बजाना शुरू कर दिया भीम ने। अब सब इकट्ठे हो गए तो भीम ने कहा कि सुनो सुनो, हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर जी जो हैं उन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैंने काल को जीत लिया है? तो भीम ने कहा अभी तो आपने जो याचक आया था उसको कहा कि कल आना, इसका मतलब ये है कि आपने काल को जीत लिया, आपको पता है कि कल तक आप रहेंगे, तभी तो आपने ये कहा कि कल आना। युधिष्ठिर जी समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है और शर्मिंदा हुए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कहने का भाव ये है कि जो अच्छे विचार, जो अच्छे संकल्प हैं उसको हमें आज ही कर लेना है। उस भाई को भी बाबा ने भेजा नहीं, तो फिर जो संपत्ति थी वो तो यहीं की यहीं रह गई ना। अच्छा, जब नोटबंदी हुई थी तब भी बहुत सारे लोग अपना झोला भर भर के सेंटर पे आ गए कि बहन जी ये हमारा सफल कर लीजिए, ये हमारा सफल कर लीजिए। बहनों ने कहा कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये आप अपने पास ही रखो। अब बंद हो गई, नोटबंदी हो गई, काम का नहीं है तो फिर हम क्यों लें उस चीज को? तो वैसे ही अंत में यदि हम सोचेंगे कि चलो अब हम लगा दें, उसका कोई मायने होगा? नहीं होगा। इसीलिए जमा करते चलें, ये समय है। देखिए जगाएं, पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को जगाओ, झकझोरो, सो मत, सोने मत दो। ये सोने का समय नहीं है, ये जागृत रहने का समय है, ये प्राप्ति करने का समय है। भगवान से सब कुछ ले लो। भगवान ने अपने सारे भंडारे खोल दिए हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, कहते हैं ना। भगवान ने सारे भंडारे खोल दिए, जितना लेना है वो ले लो। लेकिन यही समय है, इसके बाद फिर कोई समय नहीं होगा। उसके बाद तो केवल पश्चाताप का ही टाइम रहेगा कि भगवान सब कुछ दे रहे थे, हमने लिया नहीं, हमने किया नहीं। ये समय हमें ना देखना पड़े, इसलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? जमा करेंगे, सफल करेंगे अपना समय, श्वास, संकल्प, तन मन धन, और जमा करते चलेंगे। दूसरा, ये पढ़ाई का समय है। जितना अभी पढ़ेंगे वही पढ़ाई फिर हमारे भविष्य में काम आएगा। कहते हैं ना कि जो पढ़ता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। दुनिया में भी कहते हैं, खैर आजकल खराब तो नहीं बनते, उसमें भी अच्छे स्कोप हैं। लेकिन कहने का भाव ये है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर लो। भगवान अभी पढ़ा रहे हैं, जितना अभी हम पढ़ेंगे उतना ही ऊंचा और श्रेष्ठ पद हम प्राप्त करेंगे सारे कल्प के लिए। तो इस पढ़ाई को मैं कितना पढ़ रहा हूं, इस पढ़ाई में मेरी कितनी रुचि है, इस पढ़ाई को मैं कितना धारण कर रहा हूं। रोज की मुरली, रोज की मुरली के अलावा बाबा की पूरी सुंदर अव्यक्त मुरलियां हैं जिसमें इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। उन पढ़ाई को मैं अपने जीवन में कितना आत्मसात कर रहा हूं, या सुना और ठीक है निकल गया। मुरली केवल सुनना नहीं, लेकिन जीवन में उतरता चले, उन शिक्षाओं के स्वरूप बनते चलें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ाई का समय, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद। लौकिक में भी यहाँ देखते हैं ना, जो जितना पढ़ता है उतना ही अच्छी नौकरी पाता है, होता है ना ऐसा। और कम पढ़ता है तो नौकरी के लिए भी उसे ढूंढना पड़ता है, छोटे मोटे काम करने पड़ते। सेम चीज यहाँ है।
अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। मैं पढ़ूंगा मुझे अच्छा पद मिलेगा, कम पढ़ूंगा कम पद मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह लगाओ, अच्छी तरह अपने आप को इस समय संगम युग में झोंक दो। जितना वक्त मेरे पास है मैं अपने आप को इस कमाई में, इस पढ़ाई में लगा दूं, ताकि मेरा अच्छे से अच्छा पद हो। बाबा के कुछ महावाक्य अपने पास लिख करके रखा करें। आज के लिए मैं बहुत सारे होमवर्क आपको दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन की भट्ठी है, सब चीज़ें यहाँ बैठ के नहीं की जा सकती, आप अपने घर में भी जाके कीजिएगा। कुछ ऐसे संकल्प अपने पास निकाल करके रखें जो संकल्प आपको अंतर्मुखी कर दें, आपके उमंग उत्साह को बढ़ा दें, आपको बैठने ना दें, आपको जैसे पूरी तरह से पुरुषार्थ में आपकी तीव्रता ले आए। ऐसे सुंदर संकल्प आप अपने पास निकाल के रखें। बाबा के महावाक्यों से भी हो सकते हैं और आपके अपने भी चिंतन से हो सकता है। जैसे एक सुंदर महावाक्य बाबा का, बच्चे ये कल्प कल्प की बाजी है, ये कल्प कल्प की बाजी है। अभी तुम महाराजा महारानी बन गए तो कल्प कल्प बनते रहोगे, अभी तुम दास दासी बन गए तो कल्प कल्प वो पद फिक्स हो जाएगा। ये कल्प कल्प की बाजी है। क्या इतना ध्यान, इतना अटेंशन मेरा है? अभी तुम नूंद रहे हो, जैसा अभी नूंदोगे, जैसे रील होता था ना पहले कैसेट्स में, वो रिकॉर्डिंग होती थी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, जैसी रिकॉर्डिंग तुम अभी करोगे वो रिकॉर्डिंग फिर सारे कल्प प्ले होगी। तो रिकॉर्डिंग करते समय कितना ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बाहर का आवाज ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई गलत शब्द ना बोला जाए, कुछ ऊपर नीचे ना हो, कितना ध्यान रखते हैं। तो क्या इतना ध्यान मेरा अपने ऊपर है कि मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म कैसे हों? बाबा कहते अभी तुम विश्व के स्टेज पर हो, तुम हीरो एक्टर हो, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या मेरी एक्ट ऐसी है जो सभी लोग फॉलो करें, देखने योग्य हो, फॉलो करने योग्य हो? क्या ऐसी मेरी एक्ट है? देखें अपने आप को। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। मैं क्या कर रहा हूं? अभी जितना अच्छा पढ़ूंगा, जितना कमाई करूंगा, वही सारे कल्प चलेगा, बाकी सब यहीं छूट जाने वाला है। क्या इस जागृति के साथ मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे सुंदर संकल्प अपने पास रखो। दूसरा ऐसा ही सुंदर संकल्प कि बच्चे अभी महाभारत का युद्ध चल रहा है, तुम क्या बनना चाहते हो? महारथी बनना चाहते हो, घोड़े सवार बनना चाहते हो, प्यादा बनना चाहते हो? क्या बन करके इस युद्ध में शामिल होना चाहते हो? जितना महारथी बन करके तुम इस युद्ध में शामिल होंगे, जितना भगवान की मदद करेंगे, उतना ही तुम्हें सारे कल्प एवजा मिलेगा। जो जितना मददगार बनेगा उतनी ही प्राप्ति होगी। मैं कितनी मदद कर रहा हूं भगवान को? तो पहली बात, अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए जागरूकता लाएं, जगाएं अपने आप को। आत्म जागृति की बहुत जरूरत है। अभी बहुत सारी आत्माएं सोई हुई हैं, ठंडी हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, थकान महसूस करती हैं। ये थकान का समय नहीं, बैठने का समय नहीं है। निर्वैर भाई जी सुनाते हैं, एक बार सेवा करके वो आए, उनके मन में था कि थोड़ा सा आराम करेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे जस्ट आए ही थे 11-12 बजे, थोड़ी देर के बाद उनको संदेश भिजवाया कि बच्चे 4 बजे की ट्रेन से तुमको मुंबई जाना है और वहाँ प्रदर्शनी है, वहाँ जाके सेवा करने है। तो भाई साहब ने कहा कि बाबा अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा आराम कर लो ना। तो बाबा ने कहा आराम? संगम युग में आराम हराम है। तुम तब तक आराम नहीं कर सकते जब तक स्वर्ग की स्थापना नहीं हो गई है। तो ये आराम करने का समय नहीं है। स्वर्ग में जाकर के तो हमें सोना ही सोना है, वैसे भी सोने की दुनिया है और सोने की दुनिया में जाके सोना ही है, वहां चल के सो लेना। लेकिन अभी तुम्हें अपना और विश्व का कल्याण करना है। ऐसी जागरूकता है मेरे अंदर।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं सोना है, आराम करना है शरीर के लिए, लेकिन अंदर से जो आत्मा व्यर्थ और अलबेलेपन में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्या करेंगे? एक होमवर्क, ऐसे संकल्प अपने पास निकाल के रखेंगे, ऐसे महावाक्य अपने पास निकाल के रखेंगे जो हमें जागरूक करते रहें, जो हमें अंतर्मुखी करें, जो हमारी उमंग उत्साह को बढ़ाएं और हमारी रफ्तार को बढ़ाते चलें, तेजी से तेजी। हम मतलब कल जैसा पुरुषार्थ था, आज उससे ज्यादा होना चाहिए, कल आज से और ज्यादा होना चाहिए। मैं आगे से आगे बढ़ता चलूं, ऐसा नहीं कि ठीक है ज्ञान में जब पहले आए थे ना तो हम बहुत उमंग उत्साह में थे, बहुत उड़ रहे थे, बहुत नशा था, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बाबा ने कहा था कि यदि 10 साल पहले, 10 साल हो गए ज्ञान में, तो जब आए थे तो जो नशा था, तो अब 10 साल के बाद तो कितना गुना ज्यादा हो जाना चाहिए तुम्हारा नशा, पुरुषार्थ और कितना ज्यादा हो जाना चाहिए। वो कम क्यों हो गया? बैठ क्यों गए? ठहर क्यों गए? क्या पा लिया जितना पाना था? संतुष्ट हो गए? पूछना है। आज भट्टी में है, अपने आप से पूछिए क्या हुआ, क्यों बैठ गए, क्यों रुक गए, क्यों थक गए? उठो, जागो, फिर से शुरू करो। इसीलिए कहा कोई बोझ होता है, कोई विकर्म होता है, कोई गलती हो गई होती है जो बोझिल करने लगता है, फिर कई बार लगने लगता है कि पता नहीं अब हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, अब हम बाबा की जो आशाएं हैं वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नंबर 1 में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे कोई बात हो गई, फुल स्टॉप, पूरे उमंग के साथ फिर से आगे बढ़ो। बाबा बैठा हुआ है तुम्हारी मदद करने के लिए, सच्चाई से बाबा को दे देना। इसीलिए कहा कि आज सच्चाई से बाबा को सब कुछ अर्पित करके जाना, जो भी अंदर बोझ और बातें हैं, ठीक है? तो पहली ये बात आत्म जागृति। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम अपने लिए कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई सिद्धांत जरूर बनाएं। नियम, प्रतिज्ञा, सिद्धांत ये हमें आगे बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं नियमों में बहुत बल है, कायदे में फायदा है। यदि नियम बनाएंगे अपने लिए, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो प्रतिज्ञा बल देगा। ऐसा नहीं कि आज प्रतिज्ञा की उसके बाद तोड़ दी, ऐसा नहीं। प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा जाता है? प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा जाता है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी प्रतिज्ञा एक बार जब समझ लिया कि ये कार्य करना अच्छा है और ये कार्य करना ठीक नहीं है, बाबा बता रहे हैं कि बच्चे ये करो और ये ना करो, तो क्यों ना उसे प्रतिज्ञा पूर्वक अब अपने जीवन में ले आए। पता है कि ये करने से हमें दुख होता है, मर्यादा का उल्लंघन करने से दुख होता है, भारी होते हैं, परेशान होते हैं, तो बार बार फिर प्रतिज्ञा का, बार बार उन नियमों का, मर्यादाओं का उल्लंघन क्यों करें? समझ लिया ना? तो ये जागृति लेकर के जाएंगे कि बाबा ने जो कहा है अब वो करना है और वो नहीं करना है जो हमें माया की ओर ले जाने वाला है। अब वही करना है जो हमारे पुरुषार्थ को रफ्तार देने वाला है। इसलिए प्रतिज्ञा, बाबा ने कहा प्रतिज्ञा परिवर्तन लेकर आता है, और बदलना ही तो है ना हमें। आज नहीं बदलेंगे तो कल तो बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यदि आप इन बुराइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ जाना चाहेंगे स्वर्ग में, तो जा सकते हैं। धर्मराजपुरी में रुकना पड़ेगा। कौन कौन धर्मराज जी के दर्शन करना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, बताइए कौन कौन। अच्छा, आप करना चाहते हैं? अच्छा, और भी पीछे से कोई? हाँ बताइए, फिर नाम लिस्ट बना के भेजेंगे ना, फिर रिक्वेस्ट धर्मराज जी को कि भाई बेगूसराय से हमारे ये भाई, ये बहन आपके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, फिर से हाथ उठाएं। कौन कौन? अच्छा, अभी कोई नहीं उठा। अच्छा, नहीं करना चाहते धर्मराज जी के दर्शन? नहीं, तो किसके दर्शन करना चाहते हैं? बाबा के। जितना बाबा के अंग संग उतने धर्मराज से दूर, है ना।
धर्मराजपुरी बहुत खतरनाक है, पता है ना। धर्मराज जी के दर्शन करना मतलब धर्मराजपुरी में जब जाएंगे तो धर्मराज जी गरम गरम तेल में डाल के पकोड़ा बना देते हैं या पहाड़ के ऊपर से नीचे, या आरी से पूरी अलग 2 भागों में, कितने सारे वर्णन है गरुड़ पुराण में। तो यदि कुछ पुरानापन रहेगा तो धर्मराज जी रोक लेंगे कि आइए आइए। जैसे आप लोग बिग बाजार में या मॉल में जाते हैं, कुछ सामान लेकर के बाहर आते हैं जो उनकी लिस्ट में नहीं है, तो बाहर आते समय क्या होता है, बिप करने लगता है ना कि इनके पास कुछ ऐसा सामान है जो इन्होंने काउंटिंग में नहीं दिया हुआ है, तो आपका सामान चेक किया जाता है, राइट। वैसे ही जब धर्मराजपुरी से निकलेंगे और कुछ भी पुराना रखा हुआ होगा तो वहाँ लाइट जलने लगेगी कि ये आत्मा ना कुछ पुरानापन लेके जा रही है, पुराना संस्कार, पुरानी आदत। फिर धर्मराज जी बोलेंगे इधर साइड में आ जाओ आप आपसे कुछ हिसाब किताब बाकी है, उसके बाद आप जाना आगे। तो ऐसा तो नहीं ना, ठीक है ना। बेगूसराय से कोई भी, या आसपास से जो भी हमारे भाई बहने आए हैं, कोई भी धर्मराजपुरी में नहीं जाएगा ना, पक्का पक्का कोई भी नहीं जाएगा, पक्का है ना, या जाना है? नहीं जाना है यदि, तो हमें क्या करना होगा, यही प्रतिज्ञा पूर्वक अभी परिवर्तन कर, बदल लो अपने आप को। नहीं तो एक तो समय बदलेगा, वो भी बहुत दुखदाई कष्टदायी होगा, और समय भी नहीं बदल पाया तो फाइनली धर्मराज बैठे हुए हैं। इसीलिए जब जान लिया कि ये बुरी आदत है, ये कमी है, ये कमजोरी है जो भगवान को भी प्रिय नहीं है और साथ ही जो मेरे श्रेष्ठ पद के लिए भी नुकसानदायक है, उससे अपने आप को मुक्त कर लो। तो क्या करेंगे, चलिए लिस्ट बनाते हैं, अपने लिए डूज और डोंट्स की लिस्ट बनाते हैं कि अब से हम ये करेंगे इस भट्ठी से, और ये नहीं करेंगे। क्या क्या करेंगे, चलिए पहले क्या क्या नहीं करेंगे, चलिए उसकी लिस्ट बना लें। क्या नहीं करेंगे, अच्छा ये बताएं कि मैं आज से ये नहीं करूंगा, इस रूप में बोलें, एक एक करके बोलें। क्या नहीं करेंगे बहनें? आलस्य नहीं करेंगे, ठीक है। सभी लिस्ट बनाते जाएं, कि भाई आलस्य है यदि मेरे अंदर, चेक करेंगे, आलस्य आज से नहीं करेंगे। और कोई भी उल्टा शब्द नहीं बोलेंगे, राइट। नोट करते जाएं अपने अपने पास, अच्छी लिस्ट बनाएंगे हम, उसमें से आप फाइनल कर लेना कि क्या नहीं करना। कोई भी उल्टा शब्द नहीं बोलेंगे। और पांडव, किसी को दुख नहीं देंगे, वेरी गुड, किसी को दुख नहीं देंगे, लिस्ट बनाते जाएं। चौथी बात, पांडव, क्रोध नहीं करेंगे, वेरी गुड। और पर चिंतन नहीं करेंगे। और पीछे वाले, देह अभिमान में नहीं आएंगे। और मनमत पर नहीं चलेंगे। अभी हम डोंट्स की लिस्ट निकाल रहे हैं कि क्या नहीं करेंगे, ओके। और पर चिंतन आ गया, नहीं करेंगे। और व्यर्थ चिंतन नहीं करेंगे। और पर दर्शन हो गया। और क्रोध हो गया। और लोभ नहीं करेंगे। और मोह नहीं करेंगे। अच्छा, और स्वयं को कमजोर नहीं समझेंगे, वेरी गुड। पीछे वाले भी कुछ करेंगे। हाँ, ये आपके डूज में आ गया कि हाँ हम ये करेंगे। और क्या नहीं करेंगे, ज्ञान का अहंकार नहीं करेंगे, किसी से लगाव नहीं रखेंगे। और देह भान में नहीं आएंगे, वेरी गुड। पीछे वाले क्या करेंगे? पीछे वाले सामने वालों ने जो बोला है उसको फॉलो करेंगे, राइट। ठीक है ना, कि वो भी ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। पीछे वाले जरा हाथ उठाएं। पीछे वाले करेंगे ना ऐसा कि हाँ आज से हम ये नहीं करेंगे, वेरी गुड। भले आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही है, ठीक है। अपनी लिस्ट लंबी बना लीजिएगा, उसमें से कम आज संकल्प करना है ये 5 बातें या 3 बातें जो मेरे अंदर हैं मुझे नहीं करनी। जरूरी नहीं है कि ये सब बातें सब में हो,
आंशिक रूप से हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें जो मेरे अंदर हैं, मान लीजिए मैं सुबह उठने में बहुत आलस आता है, आलस की बात आई, मुझे ये उठने में आलस बिल्कुल नहीं करना है, टकराव में बिल्कुल नहीं आना है, व्यर्थ अपने टाइम को मोबाइल में इधर उधर की बातों में नष्ट नहीं करना है। ये मेरे डोंट्स है, मुझे ये नहीं करना है, बिल्कुल काट दो इस चीज को। करेंगे क्या? अब डूस पे आइए। आज से मुझे ये करना है। इस भट्टी से एक अवेयरनेस आई है कि अब समय कम है, अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, तो मुझे अब ये करना है। क्या क्या करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या करेंगे? अमृत वेले उठेंगे। अमृत वेले कुछ भी हो जाए, मुझे अमृत वेले जरूर उठना है, पावरफुल योग में रहना है, अमृत वेला मिस नहीं। तो अमृत वेला पक्का, रोज कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अमृत वेला रोज उठकर बाबा से वरदान लेना है। और क्या करेंगे? मुरली रोज सुनेंगे पूरी एकाग्रता से। और श्रीमत तो बहुत लंबी चौड़ी है, श्रीमत में भी बताइए कि क्या करना है उसमें से। विश्व को सकाश देना है, और नुमा शाम योग रोज करना है, और सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, और खुश रहना है और खुश करना है, माता जी ने कहा था। और एक एक करके बोलिए। दुआएं देनी और दुआएं लेनी है, और आप समान बनाना है। चलिए लिस्ट बनाइए अपनी अपनी, ठीक है? ये करना है। चलिए मैं आपको थोड़ी देर देता हूं, अपने अंदर जाके जो चर्चा हुई है आप अपने लिए चूज करो। मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। एकदम साइलेंस में, थोड़ी देर बिल्कुल साइलेंस में अपने अंदर चलें और प्रतिज्ञा पूर्वक या तो उसे लिखें या अपने अंदर ही उस चीज को लाएं। आज से मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। देखें बहुत गहराई से अपने आप को, कौन सी बातें हैं जो मेरे पुरुषार्थ को तीव्र नहीं होने देती, बाधक हैं। प्रतिज्ञा कर लें, ये एक बाधा है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, कोई भी कमी है, कमजोरी है। प्रतिज्ञा, मुझ में इतनी शक्ति है कि प्रतिज्ञा से मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। और आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, आज से मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। बाबा को सामने देखते हुए अब दिल से ये प्रतिज्ञा करेंगे। कि बाबा, इस भट्टी से मैंने बहुत गहराई से इस चीज को महसूस किया है कि ये बात, ये कमी, ये अवगुण मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में बाधक है। अब मुझे तीव्रता से आगे बढ़ना है।
इसलिए मैं प्रतिज्ञा करती कि आज से मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। बहुत गहराई से अपनी प्रतिज्ञा को अपने अंतर मन में जाने दें। मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, अब तक जो भी हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। बाबा मेरी प्रतिज्ञा को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं और विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा रहे हैं कि बच्चे विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। बैठेंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पक्का कर लेंगे। बाबा ने जैसे मेरी प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए मुझे वरदान भी दिया। तीसरी बात जो हमारी पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने वाली है, वो है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या बनाना। हम अपने मन बुद्धि की कोई ना कोई दिनचर्या ज़रूर बना करके रखें। यदि हम ये नहीं करते हैं तो मन व्यर्थ में ही भटकता रहता है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने संकल्प और समय को, श्वास को सफल करें, जो हमारी संगम युग के सबसे महत्वपूर्ण खजाने हैं, तो हमें अपने मन बुद्धि की दिनचर्या ज़रूर बनानी है, ज़रूर बनानी है। कैसे बनाएंगे? मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने छोटा सा रख देता हूँ, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम सभी। देखिए, हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है हम चलते हैं,
दूसरा होता है हम बैठते हैं, तीसरा होता है हम खड़े रहते हैं और चौथा होता है हम लेटते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर की 4 सुबह से लेकर रात तक अवस्थाएं। अब इन चारों अवस्थाओं में हम 4 प्रैक्टिसेस करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस आप अभी करना और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस को लगातार अगले 8 दिनों तक आप करना। आप देखना आपके योग का चार्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये 4 प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं? पहला, जब हम बैठेंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर अभ्यास आपकी मन बुद्धि की दिनचर्या के हिसाब से है कि हम कैसे अपने समय श्वास संकल्प को लगातार सफल करें। कई बार लगता है ना कि अभी क्या अभ्यास करें, क्या अभ्यास करें। ये 4 अभ्यास शरीर के साथ आप अलग अलग अभ्यास जोड़ते चलना। मैं आपको कुछ सैंपल अभ्यास दे रहा हूँ। जब हम बैठेंगे तो बैठना हमारा ज़्यादा होता है ना, तो बैठते समय अभ्यास करना है। पहला अभ्यास, मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठी हुई हूँ। मेरा शरीर यहाँ ज़मीन पर या सोफे पर बैठा है, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ। तीसरा अभ्यास, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ में, और सारी कल्प वृक्ष को सकाश दे रही हूँ। और चौथा अभ्यास, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूँ। तो बैठते समय आप ये 4 प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको कीजिएगा, याद करके कीजिएगा। पहला अभ्यास, बैठते समय मैं भ्रिकुटी तख्त पे बैठी हुई हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ। तीसरा अभ्यास, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूँ। और चौथा अभ्यास, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूँ। तो जब भी बैठें, जहाँ भी बैठें, ये 4 आपके लिए सिंहासन हैं। ठीक है, तो मधुबन की तरफ से ये दूसरी गिफ्ट आपके लिए, 4 सिंहासन। हाँ, राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है ना, ज़मीन पे नहीं बैठता है। अब काज के महामंडलेश्वर भी जहाँ पे भी जाते हैं तो उनका आसन उनके साथ साथ जाता है। तो आप भी बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं ना, राजा बच्चे हैं, महाराजा बच्चे हैं। तो कहाँ बैठेंगे? कहाँ बैठेंगे? सिंहासन पर। तो ये 4 सिंहासन आपके लिए। ठीक है, इन सिंहासनों पर ही बैठना और पूछना अपने आप से कहाँ बैठे हो। अपने साथियों से भी पूछना कहाँ बैठे हुए हो, है ना। तो कहीं पे भी बैठें, बैठते ही याद करना, मैं या तो यहाँ बैठूं या वहाँ बैठूं या कल्प वृक्ष की जड़ में बैठूं या फिर बाबा की गोद में बैठूं। कल्प वृक्ष में जड़ में बैठ के भी वाइब्रेशन देंगे और बाबा की गोद में बैठ करके भी सुंदर अभ्यास होंगे। दूसरा हमारे शरीर की अवस्था है, हम चलते हैं। तो चलते समय क्या अभ्यास करेंगे? मैं फरिश्ता हूँ। जब भी चलेंगे तो अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ। और मैं फरिश्ता जैसे लाइट माइट की किरणें फैलाता हुआ चल रहा हूँ। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति की किरणें फैला रहा हूँ। कभी मैं सुख का फरिश्ता हूँ, सुख की किरणें फैला रहा हूँ। कभी मैं आनंद का फरिश्ता हूँ, आनंद की किरणें फैला रहा हूँ। किरणों को भी अलग अलग रूप दे सकते हैं और अलग अलग स्वमानों के साथ आप अलग अलग वाइब्रेशन फैलाओ। कभी मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, दुख हर रहा हूँ, सुख दे रहा हूँ। लेकिन जब भी चलेंगे, कैसे चलेंगे? फरिश्ता बन के। अपने घर से मार्केट तक जाते हैं, घर से चल के सेंटर तक आते हैं, जब भी चलेंगे, घर में भी चल रहे हो तो भी अभ्यास, मैं लाइट के शरीर में आत्मा लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ, लाइट माइट की किरणें फैला रहा हूँ। ठीक है। तीसरे हमारे शरीर की जो अवस्था है वो है हम खड़े रहते हैं। खड़े होकर मोस्टली हम किसी से बात करते हैं। तो खड़े होकर क्या प्रैक्टिस करेंगे? आत्मिक दृष्टि का। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा हूँ, आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। तो जब भी देखेंगे आत्मा को देखेंगे, भ्रिकुटी पर देखेंगे, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे किसने कौन सी साड़ी पहनी हुई है, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों है ना, या इसकी चप्पल जो है मेरे चप्पल से अच्छे हैं, कौन सी दुकान से खरीदा, या तुमने जो कंगन पहना है या बाली
शादी पहनी है, बहुत अच्छी हैं, कहाँ से ली है ना, ये सब चर्चाएं नहीं। यहाँ हमारी दृष्टि ना जाए। कहाँ जाए हमारी दृष्टि? कहाँ जाए? आत्मा पर। तो जब भी खड़े होंगे, खड़े होकर के किसी से बात करेंगे या अपने घर की छत पर खड़े होकर के नीचे लोगों को आते जाते हुए देखेंगे, क्या देखेंगे? आत्मा। ये सभी मेरे आत्मा भाई हैं। और जब भी लेटेंगे तो लेटते समय क्या अभ्यास करेंगे? लेटते समय 2 प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं, पहले तो अपना पूरा पोता मेल बाबा को दे दें। और बाबा को पूरा पोता मेल देने के बाद, देखिए पोता मेल अर्थात चार्ट देने के 2 फायदे हैं बाबा ने बताए हैं। कौन से 2 फायदे होते हैं? जो रोज चार्ट लिखते हैं, आप सभी चार्ट लिखते हैं रोज? रोज चार्ट लिखें, अपना पोता मेल बाबा को जरूर दें। चार्ट लिखने के 2 फायदे क्या होते हैं? एक फायदा, बाबा ने कहा उनको नींद बहुत अच्छी आती है। नींद सबको अच्छी आती है ना? कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आती हो? नींद आती है ना? बाबा के बच्चों को बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि बहुत सुख मिल गया बाबा का बनने के बाद। कोई चिंता ही नहीं रही, तो नींद तो तुरंत आएगी आएगी, है ना। और यदि नींद नहीं आती मतलब कोई ना कोई बोझ अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए कहा कि बोझ दे देना यदि अच्छी नींद चाहते हो तो। ठीक है, तो पहली बात, चार्ट लिखने से फायदा, नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा फायदा, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। जो रोज चार्ट लिखेंगे उनको बाबा ने कहा ये 2 फायदे जरूर होते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे? बिस्तर पर जाकर अपना पोता मेल बाबा को देंगे और उसके बाद 2 अभ्यास करते हुए सोएंगे। पहला अभ्यास, मैं ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रखकर सो रहा हूँ और ब्रह्मा माँ मुझे बहुत प्यार से लोरी सुना रही हैं और लोरी सुना करके सुला रही हैं। तो ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रख करके सोएंगे, लोरी सुनते हुए सोएंगे माँ की गोद में। और दूसरा अभ्यास क्या करेंगे? जैसे अपने बिस्तर पर जाएं तो विष्णु चतुर्भुज बन के ऐसे बिल्कुल लेट जाना। दिखाते हैं ना, विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए सारे यूनिवर्स को सकाश देते हुए विश्राम कर रहे हैं। तो दूसरी प्रैक्टिस हम ये करेंगे जब हम बिस्तर पर जाएंगे, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। गीता ज्ञान का अर्थात मुरली का सिमरण करते करते और सारे विश्व की उन आत्माओं को जिन्हें नींद नहीं आ रही है उनको वाइब्रेशन देते हुए सोएंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रैक्टिसेस विशेष करके करेंगे। ठीक है, तो चलना, बैठना, खड़े होना, लेटना, इन सब समय पे जब आप योग करेंगे या फिर इन अभ्यासों को करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप निरंतर योगी बन जाएंगे, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन बुद्धि को काम दे दिया है। यदि काम नहीं देते हैं तो मन व्यर्थ में उलझ जाता है, इस काम में लगा दीजिए उसे। ठीक है, तो चलिए इसकी सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप बहुत सुंदर अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करते हुए आगे से आगे बढ़ें। इनके अलावा कई और बातें हो सकती हैं, समय को देखते हुए मैं ये 3 बातें ही आपके सामने रखी हैं पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए। अब इसकी सुंदर प्रैक्टिस जो हमारे 4 अभ्यास हैं उनकी हम करेंगे। चौथी प्रैक्टिस आप अपने अपने कमरों में जाके करना, लेटने वाला, क्योंकि यहाँ लेटने की जगह नहीं है ना, है ना। जब बिस्तर पे जाएंगे तो दोनों प्रैक्टिस करना। चलिए 3 प्रैक्टिसेस हम यहाँ करेंगे। बैठेंगे कहाँ? चलें बैठ जाएं, भ्रिकुटी तख्त पर। मैं आत्मा राजा, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान। शरीर से बिल्कुल अलग मैं चमकती हुई ज्योति।
भृकुटी सिंहासन मेरा सिंहासन है, आसन है, जहां मैं मणि आत्मा राजा विराजमान। चलें अब इस देह से उपराम होकर अपने दूसरे सिंहासन परम धाम में। बैठ जाएं बाबा के पास, बाबा की छत्र छाया में। फैल रही है। मैं लाइट का फरिश्ता, पवित्र फरिश्ता, चारों दिशाओं में पवित्र किरणें फैलाता हुआ अब एक एक जोड़ी बना लें, आमने सामने हो जाएं। जोड़ी बना लें और खड़े होकर हमें अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि का। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा। भृकुटी तख्त पर मैं भी आत्मा, देखिए पक्की हो जाए। सभी मेरे आत्मा भाई बैठेंगे। अब चलें, अब बैठेंगे हम। पुनः अपने भृकुटी तख्त पर और ऊपर से बाबा की सुंदर किरणें आते हुए अनुभव करेंगे।
ऐसे ही सुंदर अभ्यास करेंगे, बिताना है हमें। ये चारों अभ्यास बहुत गहराई से करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूपेश भाई जी का। आपने बहुत ही बताया, तीव्र पुरुषार्थ की अनेक बातें बताई, योग के अनेक सरल अभ्यास भी बताए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये होमवर्क भी दिया। तो अवश्य हम सब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भाई बहन बहुत भरपूर से तालियों के द्वारा हम आदरणीय रूपेश भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं।